अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए माँ जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिलक्षी परिणाम रागादिक रूप परिणाम मैं भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न सुख शांति का भंडार है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ही अनुभव करो कि मैं ज्ञान आनंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर
रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि जगत की किसी भी वस्तु का हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं होता है। जगत की किसी भी पर पदार्थों का हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में जो रागादिक परिणतियाँ जो होती हैं उनका भी मेरे भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावर्णादि द्रव कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीरादिक नौ कर्म इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। सावधान चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 710 नंबर का बोल है।
पेज नंबर 164 पर यह चर्चा है। देखिएगा। शुद्धोपयोग आनंद की दशा वेदन भी किसी अपेक्षा से अर्थात वह त्रिकाली स्थायी नहीं है, उस अपेक्षा से शुद्ध पारणामिक भाव से भिन्न है। संवर अधिकार में कहा है कि पुण्य पाप के भाव अर्थात विभाग रत्नात्रय का जितना भाव है वह आत्मा में क्षेत्र से भिन्न है। भाव तो भिन्न है परंतु उसके प्रदेश भी भिन्न है, क्योंकि प्रभु आनंद का पिंड है, उसमें से विकार उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए उसका क्षेत्र त्रिकालिक के क्षेत्र से भिन्न है। असंख्य प्रदेशी प्रभु में जो दया दान के विकल्प उठते हैं वे स्वभाव से तो भिन्न हैं किंतु क्षेत्र से भी भिन्न हैं। चिद विलास में तो ऐसा कहा है कि पर्याय के कारण है, द्रव्य के कारण नहीं है। मोक्ष का मार्ग है वह पर्याय है, उस पर्याय का कर्ता पर्याय, पर्याय का साधन पर्याय, पर्याय का कार्य पर्याय, पर्याय का दान दिया वह पर्याय, पर्याय में से पर्याय होकर पर्याय के आधार से पर्याय हुई, द्रव्य के कारण पर्याय नहीं हुई है। देखिएगा बहुत सुंदर चर्चा है, थोड़ा सूक्ष्म भी है, क्योंकि कभी हमने अपने आत्मा की बातें सुनी नहीं है, कभी उनका परिचय नहीं किया है, इसीलिए हमें ये बातें सब कठिन जैसी लगती हैं। पर जब आपको उस वस्तु स्वरूप का परिचय हो जाएगा तब ये बातें आपको इतनी अच्छी लगेंगी हैं भाई साहब, तब आपका जो है सारी बाहर मुखी जो भी बातें हैं उनसे आपका मन नहीं लगेगा, उनमें मन नहीं लगेगा। समझ ना, एक बार आप पुरुषार्थ पूर्वक वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। क्या अंदर जो चेतनी सब वस्तु है वह आप हो, असंख्यात प्रदेशी हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, और ये शरीर है, ये जड़ है, उदगल है, माटी धूल है। समझ में आया भाई साहब? और अपनी आत्मा में जो संसार अवस्था में जो भी स्वाभाविक परिणाम होते हैं वे सब काल्पनिक हैं। क्या भाई साहब? सही बात है। वे सब अज्ञानता में से पैदा होती हैं। अगर आपको अपना आत्मा का कल्याण करना है अर्थात अपने आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करनी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट करनी है, वैसा करना तो पड़ेगी। क्योंकि जब तक पर्याय का आश्रय, पर्याय द्रव्य का आश्रय नहीं लेती है तब तक आत्मा के जन्म मरण का जो सिलसिला वह टूट नहीं सकता है। समझ गए आप? अगर जन्म मरण के सिलसिले को तोड़ना है अर्थात अंदर में होने वाले भाव मरण का कुछ चकनाचूर करना है, अंदर में होने वाले दुखरूप परिणतियों को भाई साहब अगर चकनाचूर करना है तो उसके लिए एक ही अमूल चूक उपाय है कि अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को पहचानना। समझ गए आप? हमें दृष्टि कहाँ पर देना है, हमें लक्ष्य किसका करना है और हमें किसके साथ रमण करना चाहिए। समझ गए आप? ये सब पर्याय करती है। कहाँ कौन करती है?
द्रव तो तीनों काल त्रिलोकीनाथ जैसा अपने स्थान पर विराजमान रहता है। समझ रहे आप? ये चर्चा यहाँ पर है कि पर्याय के प्रदेश भी भिन्न कह दिए गए हैं। ग्रंथ में संवद अधिकार आदि में आचार्य कुंतकुल देव ने इतनी सुंदर बात की है। ये क्रोधादिक के परिणाम कि वे भी भाषा आत्मा से भिन्न है, प्रदेश भिन्न है। समझ रहे आप? देखो आपको पढ़ता हूँ, यहाँ तो बड़ी सुंदर बात आ रही है कि शुद्ध उपयोग की जो पर्याय है, जिस उपयोग ने अपने गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य किया है, समझ, उसको बोलते हैं शुद्ध उपयोग। क्या शुद्ध उपयोग यानी वर्तमान पर्याय का अवलंबन अपना जो त्रिकालिक भगवान आत्मा जो तीनों काल शुद्ध है उसको ग्रहण करे, उस पर्याय का नाम होता है शुद्ध उपयोग। समझ गए नहीं आप? तो उस शुद्ध उपयोग भी हमारे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से भिन्न की बात की जा रही है। इतनी सूक्ष्म चर्चा है, समझ नहीं आप? एक बार आप परिचय कर लीजिए अपने द्रव का, द्रव के अंदर रहने वाले अनंत गुणों का और उसके परिणमन का। क्या फिर आपको ये बातें इतनी अमृत जैसी लगेगी, फिर आपको जो धर्म के नाम पर जो भी चलता है ना मार्केट में, है, समझ में आया कि नहीं आया? वो सब आपको ऐसा लगेगा कि क्या मूर्खों जैसी बातें करती है। काम की बात तो बिल्कुल भी नहीं करती है इसमें, है? समझ में आ गई भाई साहब? ऐसी कोई बातें हैं जैसे आप जो है ना, है, समझ गए, जैन मंदिर को छोड़ के दूसरे मंदिर में जाओ तो आपको कैसा लगता है? जैनों के मंदिर में क्या भाई साहब? अच्छा समझ गए आप? कैसा अनुभव करते हो आप? ऐसे ही आप जब ये अपनी आत्मा की बातें जब आपको परिचय हो जाएगा तो आपको जो धर्म की चर्चाएं चलती है ना, तो आपको ऐसी लगेंगी मूर्खों जैसी चर्चाएं हैं। इनमें कोई उसे कोई लेना देना नहीं है, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। सही बात समझ गए नहीं आप? आचार्य भगवंत तो बहुत ऊंची ऊंची बातें हमको समझाते हैं, तो ऊंची ऊंची हैं तो समझाते हैं, वस्तु स्वरूप में पड़ी हुई है। सही बात। अब चूंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है, हमें उसका परिचय नहीं है, इसलिए हमारे लिए कैसा बड़ाई अटपटी लगती है। समझ नहीं आप? देखो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ। शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग किसे कहना, उसमें डैश दिया है। आनंद की दशा का वेदन भी किसी अपेक्षा से, अर्थात वह त्रिकाली स्थायी नहीं है, हैं? समझ नहीं आप? शुद्ध उपयोग यानी आनंद की दशा का वेदन भी है। अपना जो आत्मा है वह तीनों काल ज्ञान आनंद मूर्ति है, और जो पर्याय उस पर ली जाती है ना, जो पर्याय उसका अवलंबन लेती है ना, जो पर्याय उसका आश्रय लेती है ना, तो वह पर्याय भी आनंदमय हो जाती है। क्या कहा भाई साहब? आपके पास में ही पड़ी हुई है। जैसे हिरण के पास में कस्तूरी रहा करती है, सभी हिरणों के उदाहरण है, दृष्टांत को दृष्टांत के माध्यम से ही समझना है। लेकिन हिरण के पास में ही कस्तूरी है, लेकिन वह सुगंध में इतना मोहित हो जाता है कि वह भाई साहब बारी बार ढूंढता रहता है और यूं ही उसकी जान चली जाती है। वैसे ही हमारा भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार है। समझ गए आप? हम सुख शांति पंचेंद्रिय के विषयों में ढूंढते रहते हैं, स्पर्श इंद्रिय में ढूंढते हैं, रसना इंद्रिय में ढूंढते हैं, समझ गए, चक्षु इंद्रिय में ढूंढते हैं, कर्ण इंद्रिय में ढूंढते हैं, समझ गए आप, वर्ण इंद्रियों में ढूंढते हैं। तो ये मकान ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो तो कसाय होने लग जाते हैं। क्या भाई साहब? समझ गए? सब विषयों में आपको ऐसे लगा लेना चाहिए। समझ गए आप? अगर घर का माहौल, अगर घर ऐसा कलर का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो दुखी हो जाओगे आप। समझ गए आप? स्पर्श इंद्रिय का जब तक विषय नहीं मिल जाए, विषय पहले उसकी इच्छा करना और फिर मिल जाए और फिर उसके बाद भी कैसे दुखी 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 दुखी। जैसे पैसा कमाने में दुख, पैसा आ जाए तो संभाल करने में दुख, और चला जाए तो दुख। समझ गए आप? ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव पंच इंद्रिय के विषयों में कल्पनाएं करके हैं अपनी पर्याय को वहीं लगाया करते। कहाँ लगाया करते? बैरमुखी होकर। थोड़ा धर्म का भी अगर मार्गदर्शन से मिला है, वैसा जैन कुल में भी आया तो बस बैरमुखी होकर बस भगवान हमारा भला कर देंगे। कौन कर देंगे? भगवान हमारा भला कर देंगे। हैं?
भगवान किसी का भला नहीं करते हैं, और जो भगवान भला करते हैं वे भगवान ही नहीं होते हैं। एक द्रव दूसरे द्रव का इस लोक की व्यवस्था में कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, अरिहंत परमात्मा हमको वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराती हैं कि एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धर्ता नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान करो ना भाई साहब, आपको क्या तकलीफ हो रही है? और आप निर्णय करके देख लीजिए ना कि आप किसके करने वाले, आप शरीर के, ये किसी के परिमल को आप कर सकते हो, शरीर के परिमल को बताइए आप। शरीर में बीमारी हो गई तो बीमारी को ठीक कर सकते हो क्या? है तो सच्चा ज्ञान कर लो ना कि शरीर में रोग होता है तो हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। तो असाता वेदनी के कर्म के कारण से आत्मा में रोग होता है, और असाता कर्म जब तक हमारी आत्मा में रहेगा भाई साहब, जब तक उसके उधर रहेंगे तब तक ये ऐसे ही वर्णन करेगा। तो वहां से छुट्टी पा लो ना। क्या समझे? ये सच्चा ज्ञान करना है। मेरा आत्म वस्तु अमूर्तिक है, ज्ञानादि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, और जो हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। आपको कोरोना वायरस पर बड़ी विश्वास होता है, जो कि अभी आया है कि नहीं आया भगवान तुम जानो। समझ में आया? जितना विश्वास आपको कोरोना वायरस पर है भाई साहब, उससे ज्यादा विश्वास आपको आत्मा है, अमूर्त हूँ, चेतनेश्वर हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, और मेरे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, और उसके उदय में ये बाद में भाई साहब सब अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिला करते हैं। इतना अंदर में एक बार विश्वास तो करो। विश्वास ही नहीं करते हो। नहीं, पैसा कमाने वाला मैं हूँ क्या भाई साहब? सबके दिमाग में यही चल रहा है, समझ नहीं आप? पैसा आता है अपने कारण से आता है और अपने कारण से चला जाता है। क्या भाई साहब? आगे बात समझ में? ये अंदर की फिल्म हमको समझ में नहीं आती है। हमारे आत्मा के साथ में एक आयु कर्म है। किसी की मृत्यु हो गई तो भाई साहब क्या लगता है कि इसने इसको मारा है, जबकि इसने किसी को नहीं मारा है। उसकी आयु कर्म और शरीर का इतना ही संबंध था, वह पूरा हो गया, वह निकल गया। कहाँ हो गया? कौन मर गया? बोलो, 6 द्रव्यों में कौन मरता है, कौन उपजता है? ना कोई जन्मता ना कोई मरता। अरे बोलो, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, कौन मरता है और कौन उपजता है? ना कोई मरता है ना कोई उपजता है। 6 के 6 द्रव्य ही रहते हैं। 6 के 6 द्रव्य रहते हैं, पर ये कल्पना नाना प्रकार की करता रहता है, उसी में झूलता रहता है अपना आत्मा। उसी कल्पना। सच्चा ज्ञान कर लो ना भाई साहब। इस विश्व में किसी का भी मरण नहीं होता है। क्या भाई साहब? तो आत्मा का मरण, तुम्हारा मरण कैसे हो जाएगा भाई साहब? द्रव्य रूप कर सर्व थिर, परिजय थिर है कौन? द्रव्य दृष्टिया पालक हो, परिजय न करे कौन? एक बार भाई साहब संयोग की दृष्टि को छोड़ दीजिए, एक बार पर्याय की दृष्टि को छोड़ दीजिए। अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ज्ञानानंद मूर्ति है, तो जो पर्याय ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा पर रीझती है तो उस पर्याय निहाल हो जाती है। उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाती हैं। अब ये काम आपको करना पड़ेगा, हमें अपना काम करना पड़ेगा। सही बात है। क्या भाई साहब? हिस्सा बंटवारी नहीं है कोई। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आपके घर की सफाई आपको करना पड़ेगी और मेरे घर की सफाई मुझे करना है। अजय भैया, अब ये व्यवस्था आपको स्वीकार है कि नहीं है? और जो सही व्यवस्था है, परमानेंट व्यवस्था है क्या? मम्मी एक दूसरे की करना पड़ा तो क्या कहा अजय भाई? पापा हैं? आपके घर की सफाई आप करो और मेरे घर की सफाई मैं करूं, तो इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? नहीं साहब, वो आपके घर की सफाई मैं करूंगा और तुम मेरे घर की सफाई करो। अरे वाह, ये कैसी बातें करते हो आप? अरे गंदगी हम फैलाएं, समझ में आया? गंदगी करो तुम और सफाई करें हम। वो राग देश रूपी गंदगी करो आप और सफाई करे अनंत परमात्मा। क्यों?
हे भगवान हमारे संकट दूर कर दीजिए। भगवान कहते भैया हम तुम्हारे संकट दूर कर देंगे, तुम पहले ये बताओ तुम्हें संकट किस बात का है, तो बताना पड़े नहीं पड़े भगवान को। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूँ। अच्छा बीमार हो तो बताओ क्या बीमारी है तुम्हारी, कि बताते हो कि नहीं बताते हो? तो वो उपाय बताता है। तब वो तुम्हें रास्ता बताएगा भाई साहब हैं ये ले लो ये ले लो, ऐसे कर लो ठीक हो जाओ। हैं ऐसे ही तो हमें अपनी आत्मा को समझना चाहिए। सही बात हैं अपने आत्मा में भाई साहब भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं। हैं हमारे संकट हमारे ये हैं कि हमारे आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वे कौन ने पैदा किए? स्वयं नहीं किए अज्ञानता। भगवान ने करेगी, परतरफ ने किए। आप अच्छे खासे जा रहे हो, सड़क पे जा रहे हो, हैं किसी भी लड़के लड़की से प्रेम कर लो, किसने कहा था तुमसे? घर से तो तुम बढ़िया तरीके से निकले थे। हैं किसने तुमसे कहा था तुम इससे प्रेम कर लो? हैं बोलो, समझ गए आप? ऐसा जैन दर्शन है। एक बार अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो भाई साहब, वो काम आप करके निकलोगे इस पर्याय में जो अनंत काल में हमने नहीं किया है। समझ, वो है सच्चा ज्ञान। तो यहाँ ये कहते हैं शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग यानी क्या? आनंद की दशा का वेदन भी किसी अपेक्षा से वह त्रिकाली स्थायी नहीं है। समझ आप? यानी शुद्ध उपयोग उसे कहना जो पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा पर रीझी जाती है, उसका आश्रय लेती है, उसे बोलते हैं शुद्ध उपयोग। अतीन्द्रिय आनंद की दशा का नाम शुद्ध उपयोग है। दशा लिखा ना देखो, आनंद की दशा का वेदन क्या है? किसका वेदन है भैया? अब ये आपके पास में आत्मा भी है आपके पास में, और आपके पास में पर्याय भी है। अब तकलीफ इस बात की है कि हमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान कराया जा रहा है। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान करा रहे ना, आप उसमें जुड़े रहिए ना। क्योंकि जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं सब एक ही विधि से हुए हैं। क्या? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से सब भगवान जितने बने हैं सब उसी से बने हैं। आपको भी पर्याय में अपनी पामरता खत्म करना हो, आपकी पर्याय में होने वाले दुख को खत्म करना हो तो एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या भाई साहब? अगर पर्याय में आनंद की दशा प्राप्त करना है, अतीन्द्रिय आनंद की दशा प्राप्त करनी है भाई साहब, दशा यानी पर्याय है, तो वो कहते हैं कि भाई साहब अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो ज्ञान आनंद मूर्ति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, बस उसके पास तुम चले जाओगे तो तुम्हारी पर्याय में भी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। उसको बोलते हैं शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग पर्याय को बोला जा रहा है कि द्रव्य को बोला जा रहा है? आगे बात समझ में आपको? तो वह जो पर्याय है शुद्ध उपयोग वाली, वह अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, समझिए, उससे वह पर्याय भिन्न है। वो बात बताई जा रही है। अब समझिए आप रागादिक परिणतियां आपको कहते पुण्य ही है तो आपको बड़ा तकलीफ होने लग जाती है। क्या? यहाँ तो ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब को छायक भाव शुद्ध उपयोग की पर्याय में वो भिन्न है। बोलिए अजय भाई, हैं? जब आपको पुण्य की एक ही बात करते हैं तो समाज में पूरी खलबली मच गई। क्या भाई साहब? ये पुण्य को ही कहते हैं, पुण्य को ही कहते हैं। अरे भाई साहब थोड़ा आप ग्रंथ को पढ़िएगा। आचार्य भगवंतों ने शुद्ध उपयोग छायक भाव को भी भिन्न कहा गया है। अब आप पढ़ते नहीं हो और बस लड़ाई झगड़ा करने लगते हो। अज्ञानी का लक्षण ही लड़ाई झगड़ा करना है। जिसे पंडित बनारसी दास ने एक छंद के अंदर लिखा है इस बात को, धर्म न जानते बखानते भरम रूप, ठोर ठोर ठानते लड़ाई पक्षपात की, भूलो अभिमान में न पाँव धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पाद की, फिर डमाडोल सौ कर्मन की कलोल में, बह रही अवस्था जैसे बंगले के से पात की, जाकी छाती ताती कारी कुटील कुबाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात्मा पाती। क्या? मिथ्या दृष्टि जीवों को अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, मिथ्या दृष्टि जीवों को न कर्मों के ऊपर विश्वास है, इसलिए लड़ाई झगड़ा ही करते हैं। क्या करते हैं?
हैं? पुण्य भी है। अरे यहाँ कहते हैं कि भाई साहब आप थोड़ा आगे बढ़िएगा, वहां तो छाय भाव को भी भाई साहब प्रभाव कहा गया है। कहा है कि नहीं कहा है बोलो? प्रभाव कह के ही संतुष्ट नहीं हुए हैं कि भाई साहब वो परद्रव्य है। क्या कह दिया उन्होंने? जैसे परद्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती है, ऐसे ही उस पर्याय में से नई पर्याय नहीं आती है। क्या भाई साहब? आत्मा अनंत पर्यायों का जनक है। कौन है? पिता है। आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगता होगा, है? पंच परमेष्टि के पिता कौन है? अरे पंच परमेष्टि के पिता कौन है? आगे बात समझ में। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसमें पंच परमेष्टि रूपी पर्याय निकला करती है। समझ आप? अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, यह आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या? पंच परमेष्टि को अगर कोई शरण है तो अपना वह शुद्धात्मा है। और वह शुद्धात्मा आपके पास है कि नहीं हो, आप ये बताओ। तो क्या कर रहे हो? घर में सरिया बहुत सारी चीजें पड़ी बढ़िया बढ़िया, पर उनका उपयोग करते हो कि नहीं करते हो? जंग लग जाएगी। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा शुद्धात्मा है, आप स्वयं हो। एक बार उसका परिचय तो करो। परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है, और प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। हमने आज तक अपने भगवान आत्मा का कहीं परिचय ही नहीं किया, और जो परिचय कराते हैं उनके पास जाते ही नहीं है। अपने आप को समझते बहुत बड़े ज्ञान है, फिर क्या समझे? हैं? समझे आप? जो आत्मा का परिचय कराते हैं उनके पास में जाते नहीं है, उनकी बात सुनते नहीं है। तो जो चली आ रही है अनादि से कुटेब चली आ रही कि भगवान हमारा भला करेंगे, क्या भाई साहब? परद्रव्य हमारा भला करेगा, तो बस उसी धारा में चला जाता बहता हुआ। समझ आया? ना तो भगवान को जानता है भाई साहब, किसी को नहीं जानता है। ऐसा ज्ञानी जीव भाई साहब ऐसे अपनी मनुष्य पर्याय को पाकर भाई साहब व्यर्थ में कमा के चला जाता है। तो यहाँ कहते हैं शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग यानी क्या? आनंद की दशा, आनंद रूपी पर्याय, अतीन्द्रिय आनंद। शुद्ध उपयोग यानी क्या? अभी आपके नियम सारजी में आने वाला है, शुद्ध उपयोग अधिकार आएगा। समझ रहे आप? शुद्ध भाव तो अपन ने पढ़ चुके हैं। समझ रहे आप? शुद्ध भाव यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, शुद्ध उपयोग का अधिकार आने वाला है। समझ रहे आप? थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा। कहते हैं शुद्ध उपयोग यानी क्या? शुद्ध उपयोग डैश दिया ना कि आनंद की दशा का वेदन भी किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से। अब देखिए यही जैन दर्शन है। अगर जो है शुद्ध उपयोग को ऐसा भिन्न कहा जा रहा है तो किस अपेक्षा से कहा जा रहा? तो कहते त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की अपेक्षा से वह शुद्ध उपयोग भिन्न है। देखो आपको पता है, शुद्ध उपयोग यानी आनंद की दशा का वेदन भी किसी अपेक्षा से वह त्रिकाली स्थायी नहीं है, क्योंकि शुद्ध उपयोग जो दशा है वह मात्र एक समय मात्र की होती है। क्या? पर्याय की मुद्दत कितनी है? चाहे वह संसार रूपी पर्याय हो और चाहे मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय हो, उन सबका समय कितना? एक समय मात्र का होता है। और जिसमें ये पर्याय होती हैं वह आत्मा। संसार रूपी पर्याय किसमें होती है? शरीर में होती है कि आत्मा में होती है? किसने बोला शरीर में होती है? हाँ, ये उल्टा ज्ञान मत करना। रागादिक प्रवृत्तियां शरीर में होती कि आत्मा में होती हैं? समझ रहे आप? संसार रूपी पर्याय आत्मा में होती है और मोक्ष मार्ग की पर्याय आत्मा में होती है। पर संसार रूपी पर्याय वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो तो विभाव परिणति है। समझ गए नहीं आप? वो उसकी मुद्दत भी एक समय की है
और जो रत्नात्मक रूप पर्याय, शुद्ध उपयोग रूपी पर्याय, वह भी एक समय की है। और जिसमें होती है वो तीनों काल रहता है। किसमें होती है? संसार रूपी पर्याय किसमें होती है? मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय किसमें होती है? शरीर में होती है कि आत्मा में होती है? समझ गए? वो तीनों काल रहता है। और पर्याय संसार वाली पर्याय हो चाहे मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय, उसकी मुद्दत एक समय की होती है। इसीलिए वह शुद्ध उपयोग की पर्याय वास्तव में उसको परद्रव्य कह दिया गया, प्रभाव कह दिया गया। इसलिए जैसे परद्रव्य की तरफ देखना हमारे लिए ठीक नहीं है, ऐसे ही उन पर्यायों की तरफ भी आप बिल्कुल विचार मत कीजिए। हैं? पंडित बनारसी दास जी की भाषा में अगर कहा जाए, एक देखिए